हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। उससे पहले आप एक सुविचार देख लीजिए, क्योंकि सुविचार से ही हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, जिससे एक मोटिवेशन मिले हमें, और मोटिवेशन के आधार पर हम अपने ज्ञान को और आगे बढ़ा सकें, ज्ञान अर्जन करने में हमें सहायता मिल सके। कोई मोटिवेशन या कोई मोटिवेट करता है तो उससे हमें और भी हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ मोटिवेशन थॉट्स भी डालने ज़रूरी है। आप देखें कि इसमें आगे क्या बताया गया है। ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिससे हर बाधा को पार किया जा सकता है, इसलिए अच्छी शिक्षा जहाँ से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अब आप देखें, अगला कॉन्सेप्ट है जो मैं लेकर आई हूँ, समुदाय और समिति, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। आपको ये जो कल मैंने जो वीडियो डाला था, समाज यानी सोसाइटी, वो जो सोसाइटी जो चैप्टर है या अवधारणा है, ये आपके यूपी पीजीटी हो चाहे यूजीसी नेट हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल ये कॉन्सेप्ट है सोसाइटी, जो कल मैंने आपके लिए डाला था। आज आपके लिए मैं कम्युनिटी एंड एसोसिएशन दोनों आपके लिए मैं न्यू कॉन्सेप्ट लाई हूँ, जिसको आप पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ आप समझेंगे। व्हाट इज़ द कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। आप देखिए, समिति प्लस संस्था दोनों से परिवार बनता है। मैकन पेज ने भी कहा है कि जब हम परिवार को एक संगठित रूप में देखते हैं तो वो एक समिति का कार्य करती है। अब देखें, समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करने वाले सामान्य जीवन में भागीदार व्यक्तियों का समूह समुदाय कहलाता है। अकबर ने क्या कहा है कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। समुदाय के सदस्यों में सामुदायिक भावना का होना आवश्यक है। मैकन पेज ने कहा है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य आपस में इस प्रकार रहते हैं कि वे विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। समुदाय की अगली परिभाषा लुंडबर्ग ने दी है कि समुदाय को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है। पहले देखें, अकबर ने क्या कहा कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को, एक सीमित क्षेत्र होता है। देखिए, आप यहाँ से समुदाय की विशेषता जान जाएंगे। नंबर एक, सीमित क्षेत्र होता है और सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम समुदाय कहते हैं। मैकन पेज ने कहा है कि जब किसी छोटे या बड़े समुदाय के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं स्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। अब आगे देखें, लुंडबर्ग ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है। बोगार्ट्स ने कहा है कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। किंसले डेविस, समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इसमें आगे आप देखें कि समुदाय के 3 तत्व हैं: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक जीवन के समस्त पहलू। यानी एक निश्चित 3 विशेषताएं निकल के आए: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक जीवन के समस्त पहलू। समुदाय के आधार कौन कौन से हैं? समुदाय के आवश्यक तत्व जिसे कहते हैं, नंबर 1, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए समुदाय के लिए, व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना होती है, स्वतः विकास होता है। समुदाय का क्या होता है? स्वतः विकास होता है। इसका कोई इतिहास नहीं होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समुदाय में इसका कोई निश्चित इतिहास नहीं होता है। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, सामुदायिक भावना होती है, स्वतः विकास होता है, स्थायीपन होता है, विशिष्ट नाम और मूर्तता होती है। समुदाय मूर्त रूप से दिखाई देता है, व्यापक उद्देश्य होता है इसका, और सामान्य जीवन होता है, सामान्य नियम व्यवस्था होती है, आत्मनिर्भरता और अनिवार्य सदस्यता होती है।
सीमावर्ती समुदाय के कुछ उदाहरण। क्या जाति, जेल तथा पड़ोस समुदाय है? ऐसा क्वेश्चन किया गया है। क्या जाति और जेल या पड़ोस ये समुदाय हैं? इसमें समुदाय की सभी विशेषताओं के नहीं पाए जाने के कारण समुदाय नहीं है। यानी जाति, जेल और पड़ोस समुदाय नहीं है। समुदाय के आवश्यक तत्व के रूप में सामुदायिक भावना का विशेष महत्व होता है। सामुदायिक भावना के प्रमुख 3 बातें हैं: हम की भावना और योगदान और दायित्व निर्वाह और निर्भरता की भावना। समुदाय और समाज के बीच निकट का संबंध है। समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। यानी एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। मैकन पेज के अनुसार समिति मनुष्यों का एक। अच्छा, अब आप ये समुदाय देख चुके हैं, अब हम समिति, उसके बाद हाँ, इसके बाद देखते हैं समिति किसे कहते हैं। मैकन पेज ने कहा है कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी निश्चित सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। फेयरचाइल्ड के अनुसार समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा और कार्यकर्ता होते हैं। मॉरिस गिन्सवर्थ के अनुसार समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है। समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित और हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। अगला है आगबर्न और निमकाफ के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। व्यापारिक संघ, राजनीतिक संघ, विद्वत समाज, शिक्षक समिति, व्यायामशाला तथा प्रार्थना समाज समिति के उदाहरण हैं। मजदूर संगठन, परियार, रामायण मंडल, महिला मंडल, कॉलेज आदि समिति के ही उदाहरण हैं। समिति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, अब आप देखें। समिति के इसमें कुछ व्यक्तियों का समूह होता है और निश्चित उद्देश्य होता है। मतलब समिति है इसलिए संगठित किया जाता है कि कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। उद्देश्य के समाप्त हो जाने के बाद ही समिति भी समाप्त कर दी जाती है। विचारपूर्वक स्थापना, एक निश्चित संगठन, नियमों पर आधारित ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति, औपचारिक संबंध, साध्य नहीं होकर साधन। समिति के प्रकार: आर्थिक समितियां, राजनीतिक समितियां, सांस्कृतिक समितियां, शैक्षणिक समितियां, मनोरंजनात्मक समितियां, सेवा और सामान्य कल्याण समितियां। हमें यह ध्यान में रखना है कि एक ही समुदाय में अनेक समितियां होती हैं। मैकन पेज ने बताया है कि समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। मैकन पेज ने स्पष्ट रूप से बताया गया है कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। एक समुदाय में कई संगठन हो सकते हैं। अब आप देखें समुदाय किसे कहते हैं। जैसे गांव है, कस्बा है, नगर क्षेत्र है, ये सब क्या है, समुदाय के उदाहरण हैं। गांव, कस्बा, नगर क्षेत्र। गांव का अर्थ होता है, बर्ट्रांड ने ग्रामीणता के निर्धारण के 2 आधार बताए हैं: कृषि द्वारा आय, जीवन यापन तथा कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र को प्रमुख माना है। बर्ट्रांड ने क्या कहा है कि ग्रामीणता के निर्धारण में 2 आधार है: कृषि द्वारा आय और जीवनयापन करना, कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र प्रमुख माना है। श्रीवास्तव ने एक गांव एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हों। सैडलर लिखते हैं कि एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया और उनकी संस्थाएं सम्मिलित हैं। इनमें से खेतों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियों पूर्वाग्रामों में रहती है और जो उनकी सामान्य क्रियाओं का केंद्र है। अब आगे देखें कि ग्रामीण समुदाय वह क्षेत्र है जहाँ कृषि की प्रधानता, प्रकृति की निकटता और प्राथमिक संबंधों की बहुलता भी पाई जाती है।
प्राथमिक संबंध, जैसे गांव में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, कृषि पर लोग आधारित होते हैं। जनसंख्या की कमी भी होती है, जनसंख्या की कमी के कारण उनमें घनिष्ठता होती है, इसीलिए प्राथमिक संबंधी होते हैं। सब संबंधी होते नहीं, मतलब प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव, दृष्टिकोणों और व्यवहार के सामान्य सहमति आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। नगर नगरीय समुदाय का अर्थ, बर्गल लिखते हैं कि नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों। बर्गल लिखते हैं कि नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर जो निवासी होते हैं कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं। विलकॉक्स के अनुसार जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव, और जहाँ कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय है उसे नगर कहते हैं। अब आप देखें, इसमें थोड़ा कुछ वो आ गया है, ब्लर टाइप का आ गया है, तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। आप देखें आगे, इसी तरह से बर्गल लिखते हैं कि नगर एक ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में लगे हैं। लुईस बर्थ लिखते हैं कि नगर को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्री दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। ममफोर्ड के अनुसार नगर स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा है। नगर स्पष्ट अर्थों में एक भौगोलिक ढांचा है, एक आर्थिक संगठन एवं एक समस्यात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रियाओं का मंच और सामूहिक एकता का एक सौंदर्यात्मक प्रतीक है। थियोडोरसन ने कहा है कि नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनसंख्या घनत्व, गैर कृषि व्यवसाय की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। नगरीय समुदाय की विशेषता जनसंख्या की भिन्नता, अवैयक्तिक और द्वितीयक संबंधों का प्रचलन तथा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आदि, थियोडोरसन ने कहा है। आगे देखते हैं, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में क्या अंतर है? जनसंख्या के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है, नगरीयों में अधिक होती है। आगे थे सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के साधन ग्रामीण में क्या होता है? जनरीतियाँ होती हैं, प्रथाएं होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, लोकाचार होते हैं, इनके मूल्य और मापदंड होते हैं, इन सब का विशेष महत्व होता है ग्रामीण जनसंख्या में। जबकि शहरी जनसंख्या में सामाजिक नियंत्रण के साधन में कानून, जेल, अदालत, पुलिस, ये सब होते हैं। तो इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक ना होकर अनौपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शहरों में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतःक्रिया। गांव में सामाजिक संबंध प्राथमिक संबंध के रूप में होते हैं, जबकि शहरों में द्वितीयक संबंध अधिक पाए जाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया। गांव में सामाजिक अंतःक्रिया की मात्रा अधिक होती है, वहाँ अंतःक्रिया ज़्यादा होती है, और शहरों में अंतःक्रिया की मात्रा कम होती है। इसमें शहरों में अंतःक्रिया पर अधिक निर्भर होते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक गतिशीलता एवं स्थायित्व, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक विघटन, मनोवैज्ञानिक आधार। क्षेत्र क्या है? हेगेट के अनुसार पृथ्वी तल के वह भाग जो अपने विशेष लक्ष्यों के कारण अपने सीमावर्ती अन्य भागों से भिन्न रहता है, क्षेत्र प्रदेश कहलाता है। इसी तरह से हर्बार्टसन ने भी कहा है। लुंडवर्ग ने क्या कहा है कि एक ऐसा भूभाग जिसमें लोग और विभिन्न निर्णायक समुदाय प्रकट के रूप में दूसरे भूभाग के लोगों की तुलना में अधिक परस्पर निर्भर होते हैं। अब आप देखिए, इनसे संबंधित, इस कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ प्रश्न मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए, जो ये पेज बिल्कुल ख़राब थोड़ा सा आया है,
जिसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं पढ़कर आपको बता दूँगी। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर करवाने स्टार्ट कर रही हूँ। इसी आपका जो सब्जेक्ट आपने जो चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसको अब आप पढ़िए। देखिए प्रश्न के उत्तर। निम्नलिखित में से समुदाय कौन सा है? जाति। देखिए समुदाय किसे कहते हैं? देखिए समुदाय किसे कहते हैं? निम्नलिखित समुदाय कौन सा है? गांव एक समुदाय है। क्या है? गांव एक समुदाय है। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता छाटिए। समुदाय में निश्चित उद्देश्य। समुदाय की विशेषता क्या है? निश्चित उद्देश्य समिति की है। ऐच्छिक सदस्यता भी समिति की है। अस्थायी स्वभाव, ये सब समिति की है। जबकि सामान्य जीवन जो है वो समुदाय की विशेषता है। ये तीनों जो विशेषता है वो समिति की है। ये समिति की विशेषता है। आगे देखें। समुदाय से संबंधित नहीं है। निश्चित भूभाग, हम की भावना और स्वतः विकास समुदाय से संबंधित है। ऐच्छिक सदस्यता समुदाय से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में आप किसे समुदाय नहीं कहेंगे? अगला है प्रश्न। निम्नलिखित में आप किसे समुदाय नहीं कहेंगे? राष्ट्र एक समुदाय है जिसका धीरे धीरे विकास होता है। दिल्ली और गांव, परंतु पंचायत व्यवस्था एक समुदाय नहीं है। वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। देखिए अगला है, इसमें देखेंगे कि सही वाक्य कौन सा है? समुदाय का स्वतः विकास होता है। यह एक सही वाक्य है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉलेज का अगला है, निम्नलिखित में सही वाक्यों का चयन कीजिए। अगला है, समुदाय और सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय क्या है? सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए। समुदाय की सर्व प्रमुख पहचान यह है कि इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि समुदाय को प्रभावित करने वाला आवश्यक कारक क्या है? आप देखें, सामान्य धर्म, सामान्य प्रथाएं, समान भाषा, तो समान भूभाग। लिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक समुदाय ऐसे लोगों से निर्मित होता है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, जिनमें सहयोग और संगठन भी पाया जाता है। जिनमें ये प्रश्न है, कूले ने क्या बताया है कि सामाजिक समूह के रूप में कूले ने परिवार को एक समुदाय कहा है, सामाजिक समूह के रूप में। अगला प्रश्न है, समुदाय सबसे, ये प्रश्न खराब हो गया है। देखें, समुदाय एक समुदाय कुछ ऐसे सामाजिक समूह हैं जिनमें कुछ वंशों में हम की भावना, कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती है। ये किसने कहा है? बोगार्ट्स ने कहा है। अगला है, जब किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य साथ साथ कार्य करते हैं और किसी समुदाय
इसमें बहुत कठिनाई हो रही, किसी तरह से पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो ये गलती हो गई है जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये पढ़ने देखिए, जब किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होते, सामान्य जीवन के मूलभूत दशाओं में परिस्थितियों में ऐसे हो तो ऐसे समूह की समुदाय कहा जाता है, ऐसा मैकन पेज ने कहा है। आप देखिए, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। अकबर निमकाफ ने कहा था, समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के नवीन स्थान और अन्य क्षेत्र में रहता है तथा अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित होता है। किम्बालेंग। समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों के ऐसे समूह से समझा जाना चाहिए जो सामान्य जीवन व्यतीत करता है, जो इस सामान्य जीवन में इसका निर्माण करने वाले तथा इसके परिणाम उत्पन्न करने वाले विभिन्न प्रकार के सभी जटिल संबंध स्थापित होते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग ने बताया, समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं? उपर्युक्त सभी हैं। आगे देखें कि समुदाय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। आपको अभी मैंने बताया था कि व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, ये सभी हैं। सामुदायिक भावना का अंग नहीं है। सामुदायिक भावना का अंग क्या है? हम की भावना, दायित्वों का निर्वाह करना, परस्पर निर्भरता, विभेदीकरण नहीं है। नगर, गांव, नगर, प्रांत और राष्ट्र किसके उदाहरण हैं? समुदाय के। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की विशेषता माना है। लघुता, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता, समरूपता। सभी। तो फिर आप आगे देखें, समुदाय में टॉनिज के द्वारा जिस शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे गैमिनसॉफ्ट समुदाय है और गैसिलसॉफ्ट समाज है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है? नहीं। परिवार का समुदाय अमूर्त होता है? नहीं। नगर एक समुदाय, ये सही है। समुदाय विकसित होते हैं ताकि वे अपने सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं आकांक्षाओं की पूर्ति करें। ये कथन निम्नलिखित में से क्या है? ये सत्य कथन है। समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के एक समूह से है जो एक ही भूभाग में रह रहे हों। अगला देखें, अगला क्वेश्चन नंबर 27। सामान्य भौगोलिक क्षेत्र को बांधने वाला संपूर्ण तत्व, यह कथन निम्नलिखित में से क्या है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से समुदाय के लिए कौन सी बात सही नहीं है? समुदाय का अपना एक निश्चित भूभाग होता है। समुदाय के सदस्य इसमें संतोषप्रद जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें लोग हम की भावना रखते हैं। समुदाय में अनेक समूह सम्मिलित होते हैं। ये एक औपचारिक संगठन है? गलत है। गैमिनसेफ्ट एंड गैसिलसॉफ्ट किसने दिया था? टॉनिज ने दिया था। तो गैमिनसॉफ्ट कहते हैं समाज को और गैमिनसॉफ्ट कहते हैं समुदाय को, गैसिलसॉफ्ट कहते हैं समाज को। नगरीय समुदाय की तुलना में ग्रामीण समुदाय में अधिक सामाजिक सुदृढ़ता पाई जाती है। जनसंख्या की विजातीयता नगरीय समुदाय की एक विशेषता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय में प्रजा राजा होती है। जनरीतियाँ, लोकरीतियाँ अधिकांश व्यवहारों को नियंत्रित करती हैं। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? कैसा है? सत्य है। एक समिति समुदाय की तुलना में अधिक औपचारिक है। ये कथन निम्नलिखित में से क्या है? समिति सदैव जानबूझकर स्थापित की जाती है। यह कथन निम्नलिखित में से क्या है? ये सत्य है। ये समिति के समुदाय नहीं, एक समिति एक समुदाय नहीं, परंतु एक समुदाय में एक संगठन है। एक सही है। मैकन पेज ने कहा था, निम्नलिखित में से समिति कौन सी है? राजनीतिक दल।
निम्नलिखित से कौन सी विशेषता समिति संबंधित नहीं है? निश्चित भूभाग ये समुदाय की विशेषता है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, छोड़िए इस क्वेश्चन को। आपने देखा मेरी द्वारा दी गई आपकी अवधारणा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। आपको यकीन होगा कि मैं इस अवधारणा को आपको समझाने में सक्षम हो पाई होंगी। और आपका मेरा यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए। और मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।